सहाल बच्चावाड़ी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। तो भाई साहब, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है एक न्यूज़पेपर में, आप लोग देख सकते हैं। सर इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा है सर, थोड़ा हमको समझा दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग समझते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से कि ये सारे जो हमारा ये न्यूज़पेपर का क्लिप था इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा, चाहे आप क्लास 10th के हो चाहे आप क्लास 12th के हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा भाई साहब, न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। सर न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है, हम लोग इसको थोड़ा प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। पहला जो प्रश्न आपके भी होता है ना, वही प्रश्नों का जवाब दिया है उस न्यूज़पेपर की क्लिप ने। ठीक है, क्या क्या है कि सर कॉपी हमारी कब से चेक होंगी। सर हमारा जो पेपर है, पेपर तो सर हमारा स्टार्ट हुए हैं 18 फरवरी से, 18 फरवरी से, और कब तक चलेंगे भाई साहब, 12 मार्च तक। कब तक चलेंगे सर, 12 मार्च तक चलेंगी। सर अभी तो 12 मार्च भी नहीं आया है, तो फिर ये सर हमारे रिजल्ट के बारे में या सर ये कॉपी चेक के बारे में कैसे बता दिया गया है। तो भाई ये बता दिया गया है, तभी तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, है या नहीं। हाँ सर, चलिए फिर। सर कॉपी कब से चेक होंगी, भाई बहुत यार क्या ही बताऊँ ना। जब हमारा एग्ज़ाम देकर हम लोग आते हैं, जब सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं हमारे, तो बस हमें एक ही चीज़ का इंतज़ार होता है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। सर हमारी मेहनत जो हम अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आए हैं ना, वो सर हमारी मेहनत का फल कब मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें होती है। यस सर, बहुत एक एक पल का इंतजार होता है यार, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि सर जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, बिल्कुल बहुत मज़ा आता है भाई। हाँ, ये क्लियर करेंगे कि सर कॉपी कब से चेक होगी। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट क्या हम लोग करने वाले कि सर कॉपी कैसे चेक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी कि सर कॉपी हमारी कैसे चेक होती है, सर हमको कैसे मार्क्स मिलते हैं, सारी चीज़ बताऊंगा। और ये चीज़ यूट्यूब पर कोई नहीं बताता, ध्यान रखना। आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, पर कॉपी चेक होती कैसी है ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है सर, रिजल्ट कब आएगा, सबको भैया इसी का इंतजार होता है, रिजल्ट आए रिजल्ट आए। यस सर, क्या रिजल्ट की कोई डेट आ गई, क्या रिजल्ट की कोई डेट आ गई, ये भी बताऊंगा। और सर एक इंपॉर्टेंट उसमें बात लिखी है आपके न्यूज़पेपर में कि सर री एग्जाम भी दे सकते हैं। अब बात है कि री एग्जाम कौन दे सकता है, बात है कि सर री एग्जाम कौन दे सकता है। सर 10th वाले दे सकते हैं या 12th वाले दे सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, पहली कहानी है आपके पास सर कि हमारी कॉपी कब से चेक होंगी, हमारी कॉपी कब से चेक होना स्टार्ट होंगी। ये उस न्यूज़पेपर में देख सकते हैं आप, बड़ी बड़ी हेडिंगों में लिखा है कि 18 मार्च से। कब से भाई साहब, 18 मार्च से। 18 मार्च, 18 मार्च से आपकी कॉपी चेक होंगी। 18 मार्च से आपकी क्या होंगी, कॉपी चेक होंगी। आपके पास प्रश्न था ना कि सर कॉपी कब से हमारी चेक होंगी, तो पहले प्रश्न का उत्तर है भाई साहब, हमारी कॉपी जो है वो 18 मार्च से चेक होना स्टार्ट हो जाएंगी, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है। अच्छा सर, इतनी कहानी तो क्लियर है सर कि हमारी 18 मार्च से कॉपी चेक होंगी। ठीक है सर, सर कॉपी चेक होने में कितना टाइम लगता है ना भाई, क्योंकि सर हमें तो रिजल्ट चाहिए। कॉपी होने में कितना टाइम लगता है मैं आपको बता दूं, कॉपी चेक होने में भाई साहब 1 से 1.5 महीना लग जाता है। 1 से 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना कॉपी चेक करने में लग जाता है। कितना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। 1 से 1.5 महीना आपका सर कॉपी चेक करने में लग जाता है। ठीक है सर, इतनी कहानी क्लियर हो गई, यानी कि 18 मार्च से भाई साहब हमारी क्या होंगी, कॉपी चेक होंगी। तो 18 अप्रैल से भी ज्यादा हमको टाइम लग जाएगा कॉपी चेक करते करते। ठीक है सर, क्लियर है बात। अच्छा, अब दूसरे हम लोग पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कॉपी चेक कैसे होती, कैसे चेक होती है, कॉपी चेक कैसे होती, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जहां मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मेरी कुछ मैम थी, कुछ सर थे, जो लोग जिनकी ड्यूटी लगती थी कॉपी चेकिंग में। तो भाई साहब उनसे पर्सनली मैं मिला हूँ, भाई पढ़ता था तो यार सारी बातें मैम सर बताती थे, है या नहीं। तो मैम बताती थी कि कॉपी चेक करने में एक टीचर के बाद बहुत बड़ा प्रेशर होता है। कोर्स सुनना, कॉपी चेक करते समय एक टीचर के पास बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत सारी कॉपियां होती हैं, और ये नहीं कि आपकी कॉपी कोई भी टीचर आधे घंटे तक चेक कर रहा है, 20 मिनट तक चेक कर रहा है, या 15 मिनट चेक कर रहा है। सर कितना टाइम लगता है, मात्र 2 से 5 मिनट।
अरे मोरी माई रे। हाँ भाई साहब, कोई कोई कॉपी तो 1 मिनट में ही चेक कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, मिनिमम 2 से 5 मिनट, 2 से 5 मिनट में ही आपकी कॉपी चेक करते हैं। फटाफट 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 देखते हैं। ये देखो ये देखो, क्योंकि उनको बहुत सारी कॉपियां चेक करते करते ना वो सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। उनको बार बार पेपर नहीं देखना पड़ता। याद रखना, याद रखना भाई, उनको क्वेश्चन पेपर पूरा याद हो जाता है। ये भी याद हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अच्छा सर, कहानी क्लियर है। तो ये भी बात आपको पता चल गई कि सर कॉपियां चेक कैसे होती हैं। मैंने आपको बता दिया 2 से 2.5 मिनट, 1 मिनट में भी आपकी पूरी कॉपी चेक हो जाती है। ठीक है। और जिसने, और तुम्हें एक बात और बता दूं, जिसने अपनी बोर्ड की कॉपी पर 3 से 4 पन्ने, 3 से 4 पन्ने अच्छी सुंदर राइटिंग में और अच्छा अच्छा किया होगा ना, तो टीचर पर एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि बच्चा होशियार है। फिर आगे की चीजों को ना थोड़ा नेग्लेक्ट करके भी नंबर पूरे पूरे देते जाते हैं। सर ऐसी बात थी क्या? हाँ सर, एग्जाम से पहले भी बताई थी मैंने ये बातें, ध्यान रखना। हाँ जी सर, रिजल्ट कब आएगा? सबसे बड़ी बात, सर कब आएगा रिजल्ट? सर कब आएगा रिजल्ट? तो सुन लो, अपने आप दिमाग लगा सकते हो, अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। सर 18 मार्च से कॉपियां हमारी चेक होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके सर, ओके सर। और सर कॉपी चेक करने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। ओके सर, तो आप 1.5 महीना लगा लो, 1.5 महीना लगा लो। 18 मार्च से फिर क्या हो जाएगा? 1 महीना कितने में हो जाएगा? 18 अप्रैल को हो जाएगा। यस सर, 18 अप्रैल। यस सर, 18 अप्रैल 1 से 1.5 महीने के हो जाती है। तो 18 अप्रैल के बाद आएगा हमारा रिजल्ट। कब रिजल्ट आएगा हमारा? 18 अप्रैल के बाद, पर 30 अप्रैल से पहले। याद रखना बाबू, मैं बता रहा हूं, देख लेना, यही डेट है, देख लेना। क्योंकि पिछले साल पता कब आया था? 25 अप्रैल को आया था। पिछले साल 2025 का रिजल्ट कब आया था? 25 अप्रैल को आया था। अब मैं आपको बता देता हूं, देख लेना, यही आएगा। क्या? 18 अप्रैल के बाद, परंतु 30 अप्रैल से पहले। मतलब जो मैं बताऊं क्या, एक चीज बताऊं, पिछली साल कब आया था? पिछली साल आया था आपके पास 25 अप्रैल को। पिछली साल कब आया था भाई साहब? 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को आया। तो 25 अप्रैल के आसपास आएगा। लो मैं डेट भी बता दे रहा हूं, आसपास आएगा, आसपास आएगा। चाहे वो 26 हो सकता है, याद रखना। मुझे ऐसा लगता है कि 26 को भी आ जाए, 26 हो सकता है, 24 हो सकता है। तो भाई साहब जो 25 अप्रैल के आसपास ही आपका रिजल्ट आने वाला है, याद रखना, देख लेना। ठीक है? हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं आगे। सर रिजल्ट की कोई डेट आई है क्या? तो मैंने आपको बता दिया भाई, कोई डेट नहीं आई है। नहीं बाबू, नहीं, रिजल्ट की डेट नहीं आई है। रिजल्ट की डेट अभी नहीं आई है कोई। अरे भाई अभी पेपर ही, अभी कॉपी ही पूरी चेक नहीं हो पाई। 12 तारीख को आपके क्या होगा? पूरा कॉपी चेक होगा ना। चित्रकला का पेपर है ना 10th वालों का, 12 शायद 10 को है उनका। ठीक है? तो आपके बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 12 तारीख को समाप्त हो रही हैं, 12 तारीख को समाप्त हो रही हैं। अरे भाई 18 फरवरी से स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च को समाप्त हो रही हैं। तो सर कब आएगा अभी तो नहीं बता सकते। पहले भाई पहले क्या होने दो, पूरी कॉपी चेकिंग होने दो, फिर आपको पता चलेगा कि कब आएगा। कॉपियां चेक होंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कब आएगा, कब आएगा। ठीक है? कहानी क्लियर है? हाँ सर। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि इस बार बच्चे जिनको लगता है कि कम मार्क्स आए हैं, जिनको लगता है कोई भी सब्जेक्ट में हमारे कम मार्क्स आए हैं, कम मार्क्स आए हैं, तो वे क्या कर सकते हैं भाई साहब? री एग्ज़ाम दे सकते हैं। उस सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर सर आपने ये तो बता दिया कि सर री एग्जाम दे सकते हैं, पर कौन? क्लास 10th या क्लास 12th? ए माय डियर फ्रेंड, कौन? क्लास 10th या सर क्लास 12th? क्लास 10th या क्लास 12th? तो याद रखना उस न्यूज़पेपर में लिखा है ओनली क्लास 12th वाले, ओनली क्लास 12th वाले। क्लास 10th वाले नहीं दे सकते भाई साहब,
क्लास 12th ओनली कौन दे सकते हैं भाई साहब? क्लास 12th वाले दे सकते हैं। पता नहीं भाई ऐसी नाइंसाफी क्यों करी है क्लास 10th वालों के साथ, मुझे भी नहीं पता, पर जो उस न्यूज़पेपर में लिखा है उसकी मैं आपको बिल्कुल सही सही जानकारी दे रहा हूँ। सिर्फ क्लास 12th वाले ही री एग्जाम दे सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ओके सर, तो इतनी कहानी आपको बताओ सारी समझ में आ गई क्या? इतनी सारी आपको कहानी समझ में आ गई क्या? उस जो न्यूज़पेपर में लिखा था उसका पूरा निचोड़ मैंने आपको यहाँ दे दिया है। उस जो न्यूज़पेपर में लिखा था पूरा निचोड़ मैंने आपको यहाँ दे दिया है। और जो आपकी गलतियाँ थी ना, जो बोर्ड के पेपर में गलतियाँ थी, उसका भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, उसका भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अच्छा सर, अब हमको सर ये बता दो, सर हमको ये बता दो कि सर हम सर 10th पास तो कर चुके हैं, सर 10th पास तो कर चुके हैं, सर 10th पास करके कोई हम लोग जॉब कर सकते हैं क्या? कोई जॉब कर सकते हैं क्या सर? कोई छोटी मोटी जॉब हो या सर कोई कोर्स हो, कोई सा कोर्स हो, कर सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ बाबू, हाँ बाबू कर सकते हो। आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रही हो गई, ये मैंने अभी बनाई है वीडियो, कल परसों बनाई थी, आप इसको देख लीजिए। इसमें मैंने 5 ऐसी नौकरी बताई हैं, ऐसी 5 जॉब बताई हैं जिसको आप 10th के बाद कर सकते हो। ठीक है सर। अच्छा सर अब सर हम क्लास 10th के बाद सर जॉब नहीं लेना चाहते सर, हम क्लास 11th करना चाहते हैं सर, 11th पढ़ना चाहते हैं और सर साइंस से, कौन सा सब्जेक्ट से? PCB लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सर कहाँ से पढ़ें? तो बाबू यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में 10 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए, जिसमें मैं आपको फ्री में लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा 9 बजे से, और आपको फ्री में हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। तो आप पढ़ सकते हैं मेरे से डेली आकर लाइव क्लास में 11th की केमिस्ट्री के लिए। और 10th का तो बैच हमारा न्यू स्टार्ट ही हो चुका है, जहां पर मैं हर चीज़ आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं और फ्री में नोट्स भी दे रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, और आप रिजल्ट को लेकर क्या क्या अपने अंदर की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जरूर यार कमेंट में जरूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के पास जिनको अभी नहीं पता है ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद, तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।